नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम प्रकृति और मैं आज आपको कक्षा 12 के पाठ 6 का भाग 7 पढ़ाऊंगी। तो अब तक हम स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे कुछ और उदाहरण जो कि आज हम पढ़ेंगे कि उदाहरण 19, 20, 21, 22 व 23। तो उदाहरण 19 दिया गया है कि हमारा जो फलन है वह एफ एक्स बराबर 3 जमा एक्स का मापांक है। तो एफ एक्स बराबर 3 जमा एक्स का मापांक द्वारा प्रदत्त फलन एफ का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया फलन जो एफ है वह 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जो ये इस प्रकार से होता है, यह मापांक जो हमारा फलन होता है वह इस प्रकार से होता है कि हमारा वह अवकलन नहीं बन पाता है, क्योंकि वह 0 पर जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इस प्रकार जो हमारा द्वितीय अवकलज परीक्षण है वह असफल हो जाता है। तो 0 फलन, लेकिन जो 0 है वह फलन का एक क्रांतिक बिंदु है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो 0 है वह फलन का क्रांतिक बिंदु है। तो इसीलिए अब देखिए कि x 0 से छोटा है जब, तो उसके लिए जो हमारा फलन है 3 घटा x हो जाएगा। 0 से छोटा, तो मापांक के बारे में आप यह जानते हैं कि जब मापांक ने जो x है यदि वह 0 से छोटा है तो हमारा मापांक जो फलन होता है वह हमें -x दे देता है। तो 0 से छोटा x, एफ एक्स बराबर 3 घटा x, हमारा इसका पहला अवकलन क्या होगा? इसका पहला अवकलन -1 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। अब 0 से बड़े सभी संख्याओं x के लिए एफ एक्स हमारा 3 जमा x है, और इसका जो पहला अवकलन है वह 1 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रथम अवकलन परीक्षण से कि इसीलिए प्रथम अवकलन परीक्षण द्वारा और x बराबर 0, क्योंकि f का स्थानीय निम्नतम हमें पता चल जाता है कि प्रथम अवकलन परीक्षण से हमें पता चल जाता है कि f का स्थानीय जो निम्नतम बिंदु है वह 0 है, क्योंकि f से इधर हमारा f के बाईं ओर, यानी f के बाईं ओर हमारा जो प्रथम अवकलन है वह 0 से छोटा है, और f के दाईं ओर हमारा 0 के दाईं ओर हमारा जो फलन है उसका पहला अवकलन 0 से बड़ा है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई फलन कोई जो प्रथम अवकलन होता है यदि वह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाए तो वह हमारा एक निम्नतम बिंदु देता है, तथा f का स्थानीय न्यूनतम मान f0 बराबर 3 है, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। उदाहरण 20 दिया गया है कि एफ एक्स बराबर 3 गुणा एक्स की पावर 4 जमा 4 गुणा एक्स की पावर 3 घटा 12 एक्स की पावर 2 जमा 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यह हमें फलन दिया गया है, आपको पता है आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले फलन लिखिए, जो फलन हमें दिया गया है इसका पहला अवकलन निकालें, जो कि आ जाएगा 4 गुणा 3 यानी 12 एक्स क्यूब, 12 एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स की पावर 2 माइनस 24 एक्स। अब हम इसको जब ब्रैकेट्स में रखेंगे तो हमारा जो पहला अवकलन वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आप इसको 0 से बराबर करेंगे, 0 से हमारे पास 3 क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे, जो कि है 0, 1 और -2। अब इन तीनों बिंदुओं पर हम सबसे पहले तो द्वितीय अवकलन निकालेंगे, जो कि आ रहा है 36 एक्स की बार 2 जमा 24 एक्स घटा 24। अब इसको आप इसमें हम x की तीनों मान रखेंगे। 0 रखेंगे तो 0 यदि आप यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ यदि आप 0 रखते हैं तो ये दोनों इकाइयां हमारी 0 हो जाएंगी, और 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा, जो कि छोटा है। अब 1 रखेंगे तो 36 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है, और -2 रखेंगे तो भी 72 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है।
अब हम यहाँ लगा सकते हैं द्वितीय अवकलन परीक्षण उसके बराबर, यानी इसलिए द्वितीय अवकलन परीक्षण द्वारा x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f का स्थानीय उच्चतम मान f0 बराबर 12 है। अब स्थानीय निम्नतम मान हमारा 1 और -2 पर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा द्वितीय अवकलन आया था वह 0 से बड़ा आया था, इसीलिए x बराबर 1 और x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम बिंदु हैं और स्थानीय निम्नतम मान है 7 और -20। अब उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। तो fx बराबर 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 जमा 6x और जमा 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के साथ के सभी बिंदु आप ज्ञात कीजिए। तो fx बराबर आपका फलन सबसे पहले आपको दे दिया गया, फिर आप इस फलन का पहला अवकलन निकालेंगे जो कि आ जाएगा 6x² माइनस 12x जमा 6, तो यानी 6x² घटा 12x जमा 6 जो कि आ रहा है 6x माइनस 1 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहला अवकलन आपका 0, आप अगर 0 के बराबर डालेंगे तो आपका जो क्रांतिक बिंदु है वह 1 आ जाएगा। अब इस पर आप इसका द्वितीय अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 12 गुणा x माइनस 1। यहाँ आप इसके अवकलन में यदि x का मान 1 रखेंगे तो वह 0 आ रहा है। अब चूंकि वह 0 आ गया तो हमारा द्वितीय अवकलन परीक्षण जो है वह हम यहाँ नहीं लगा सकते, वह असफल हो गया, इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण हमारा असफल है। अब हम प्रथम अवकलज परीक्षण करेंगे, और प्रथम अवकलज परीक्षण जब हम करते हैं तो आपने पहले भी एक उदाहरण 18 देखा था, मैं आगे फिर से आपको अभी समझा देती हूँ क्या है कि x बराबर 1 f का एक क्रांतिक बिंदु है। ठीक है, हमने निकाला तो एक क्रांतिक बिंदु आ गया। सभी x बराबर x जो कि सभी वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए हमारा जो प्रथम अवकलन है वह 0 से बड़ा आ रहा है, इसीलिए प्रथम अवकलज परीक्षण से x बराबर 1 ना तो हमारा स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु है और ना ही स्थानीय निम्नतम मान, क्योंकि उसकी जो उसके नेचर में, उसके साइन में, मतलब ना तो वो ऋणात्मक हो रहा है ना वो धनात्मक हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हम प्रथम अवकलन परीक्षण से यह बोल सकते हैं कि ना तो वह स्थानीय उच्चतम का बिंदु है ना ही वह स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तो x बराबर 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है। उदाहरण 22, कोई ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। दो चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धन संख्याएं कैसी? जिनका योग, यानी जैसे कोई दो संख्याएं होती हैं 7, 8, 7, 15 हो गया जैसे, और आप कई सारी 9 और 6, 15 हो गया, ऐसे 9 और 6 ये सब क्या है? धन संख्याएं हैं। उनको ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 हो, लेकिन अब हमें यह भी है कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप देख लीजिए कि 1 और 14 फिर 2, ऐसे तो कई सारी संख्याएं बन सकती हैं। हम पूरा मतलब इसमें अगर हम पूरा एक हफ्ता भी बिता दें तो वो बहुत ही टाइम ले लेगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्रथम व द्वितीय अवकलज परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, तो इसलिए जब योग हमें दिया गया है तो दोनों का योग 15 होना चाहिए, तो इसीलिए दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या क्या है? 15 घटा x, 15 माइनस x होगा। तो मान लीजिए इन संख्याओं के वर्गों का योग sx से व्यक्त किया गया है, तब वर्ग क्या होते हैं? x का स्क्वायर और 15 माइनस x का स्क्वायर। तो sx आ जाएगा x की पावर 2 जमा 15 माइनस x की पावर 2, यानी x² प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर। इसको हम जब खोलेंगे, इस पूरी इकाई को हम खोलेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा 2x² माइनस 30x प्लस 225। अब आप मुझे पूछेंगे कि हमने इसी फलन को ही क्यों
इसका ही अवकलन क्यों निकाला? हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि न्यूनतम, इसका न्यूनतम मान क्या है। हमने पीछे पढ़ा है किसी भी फलन का जब हम न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका प्रथम अवकलन निकालते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर, इससे हमारा जो काम है वह थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहले आप एस डैश एक्स यानी पहला अवकलन निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 4x घटा 30। एस डैश एक्स को 0 से अगर आप लिखते हैं तो आपका x आ जाएगा 15/2। यह एक क्रांतिक बिंदु आ गया। अब आप निकालेंगे s का दूसरा द्वितीय अवकलन निकालेंगे, जो कि आ रहा है s डबल डैश एक्स बराबर 4, जो कि है 0 से बड़ा। यानी कि हमारा जो s डैश एक्स पर जो ये है, यह एक न्यूनतम बिंदु है, यानी यहाँ पर सबसे कम है योग। तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा s के स्थानीय निम्नतम बिंदु x बराबर 15/2 है, और इसीलिए अगर हमारी पहली संख्या 15/2 है तो दूसरी संख्या 15 माइनस 15/2 यानी 15/2 ही होगी। इन दोनों संख्याएं, यदि दोनों संख्याएं 15/2 हो तो संख्याओं के वर्गों का योग निम्नतम होगा। Sx हमारा निम्नतम तब होगा जब दोनों संख्याएं 15/2 होंगी। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 23। बिंदु 0 और C के परवलय 0, C से परवलय y बराबर x² की न्यूनतम दूरी आप ज्ञात कीजिए, जहां जो C है वह 1/2 से 5 के बीच में है। अब मान लीजिए कि जो परवलय है यानी पैराबोला जिसे कहते हैं, वह y बराबर x², उस पर कोई एक बिंदु हमने h और k ले लिया, h, k कोई बिंदु ले लिया। मान लीजिए h, k और 0, c के बीच की दूरी d है। तब अब आपको पता होगा कि जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वह हमें इस तरीके से दिया जाता है, दोनों बिंदुओं के बीच, यानी कि पहले बिंदुओं का वर्ग निकालेंगे। पहले सबसे पहले आप पहले बिंदु दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को घटा करेंगे और उसका वर्ग लेंगे, फिर उसमें जमा करेंगे दूसरे दो बिंदुओं के जो दूसरे दो बिंदुओं का डिफरेंस आता है, दूसरे बिंदुओं को घटा करेंगे, उसका वर्ग लेकर हमें दूरी मिल जाएगी। तो d बराबर h माइनस 0 का होल स्क्वायर जमा k माइनस c का होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट का h² जमा k माइनस c स्क्वायर। अब क्योंकि h, k जो है वह परवलय y बराबर x² पर स्थित है, तो इसका मतलब उसको जो ये फलन दिया गया है उसमें अगर हम h और k डालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि k बराबर h² आ जाएगा। तो k हमारा h² आ गया। तो इसको हम जब d में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि dk, यानी जब d k का फंक्शन है, dk का फलन है, तो k जमा k माइनस c होल स्क्वायर आपका आ गया। अब हम इसका पहला अवकलन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 जमा 2 गुणा k माइनस c बटे रूट में k जमा k माइनस c होल स्क्वायर। आप अपनी नोटबुक में से कीजिए, आपको समझ आएगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अब जब हम कहीं भी अवकलन निकालते हैं, पहला अवकलन, तो हमें उसे 0 से के बराबर रखना पड़ता है, तो उससे हमारा k आ जाएगा 2c माइनस 1/2। यहाँ इसलिए जब k 2c माइनस 1/2 से छोटा है तब 2 गुणा k माइनस c जमा 1 0 से छोटा है, और इसी वजह से हमारा जो पहला अवकलन है d का वह 0 से छोटा आ गया। और जब k 2c माइनस 1/2 से बड़ा है तब 2k माइनस c जमा 1 0 से बड़ा होगा, और इसी वजह से
हमारा पहला अवकलन जो है वह 0 से बड़ा आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि वह जो हमारा d है, जो हमारा फलन है, वह उसका पहला अवकलन जो है वह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ बढ़ रहा है, यानी पहले वह ऋणात्मक है और फिर वह धनात्मक हो रहा है। तो प्रथम अवकलज परीक्षण से हम कह सकते हैं कि k बराबर 2c घटा 1/2, 2c माइनस 1/2 पर k निम्नतम है। अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी क्या होगी? पहले आप यहाँ 2c माइनस 1/2 को अगर आप हमारे d के फॉर्मूला में रखते हैं, जो हमने d निकाला था, तो उससे हमारी निम्नतम दूरी निकल जाएगी, जो कि आएगी रूट में 4c माइनस 1/2। तो आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 19, 20, 21, 22 व 23, और आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 24, 25 व 26, और फिर हम पढ़ेंगे कि एक सर्वत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।